जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री रमेश बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में भगवान के नाम की महिमा। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान का नाम कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट सारी सृष्टि का विनाश करने लगा। तब देवगण शिवजी के पास गए और शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए सर्वतोव्याप्त कालकूट को हथेली पर रखकर पी लिया। जैसा कि नंदी पुराण में नंदीश्वर के वचन हैं, हे गणों, श्री राम नाम की महामहिमा सुनो, जिसके प्रभाव से शिवजी ने हलाहल विष भी पान कर लिया। वस्तुतः कालकूट क्या है? यह ऐसा विष है जिसका सृष्टि में सर्वत्र प्रभाव पड़ता है। छठे मनवंतर में भगवान अजित नाम धारण करके प्रकट हुए। देवासुर संग्राम हुआ था। दुर्वासा जी को विष्णु भगवान ने माला प्रसाद दिया था। उन्होंने इंद्र को दिया, जो ऐरावत पर चढ़कर रणभूमि की ओर जा रहे थे। इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर माला डाल दी। ऐरावत ने माला पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा जी ने शाप दिया कि तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ। संग्राम में तीनों लोग श्रीहीन हो गए। यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिलोकी सारहीन हो गई। यह सब कालकूट ही था। समाज में जो भी सामाजिक दोष हैं, जैसे विषमता, दारिद्र्य, शोषण, उत्पीड़न आदि, राजनीति में जो भी राजनैतिक दोष हैं, भ्रष्टाचार, अन्याय, कुशासन, अराजकता आदि, धर्म में जो कुछ धार्मिक दोष हैं, विघटन, राष्ट्रभावहीनता, विद्रोह, कुचक्र, आतंकवाद आदि, इसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के दोषों से संसार सारहीन हो जाता है, अर्थात श्री चली जाती है। यह है कालकूट विष, जिसके नष्ट होने के बाद अमृत की उत्पत्ति होती है। जब तक विष का नाश नहीं होता है, तब तक अमृत उत्पन्न नहीं होता है। यही समुद्र मंथन में हुआ। आज भी ये सब राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक विष जो संसार में चारों ओर फैल रहे हैं, इनका नाश केवल भगवान नाम से ही हो सकता है। यही इस चौपाई का अर्थ है। यही शंकर जी ने करके दिखाया। नाम के प्रभाव से कालकूट को अमृत फलदाता बना दिया। यह नाम की महिमा वही जानते हैं, इसलिए जान शिवनी को कहा गया। आज का प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता। यदि भगवान नाम प्रयोग किया जाए तो आज भी संसार में सारे विष अमृत हो जाएं। समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी।
ब्रह्मा सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहुते, किए जेहि जुग नज बस निज बूते। किए जेहि जुग नज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को ग्रहण किया, सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शुकदेव जी, सनकादिक जी, सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु,
नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलिस सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर नाम लेने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, जो कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता उसके कान सांप के बिल के समान हैं। जिसने नेत्रों से भगवान व भक्तों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों के समान हैं। जिन लोगों के सिर भगवान और संतों के चरण में नहीं झुकते, जिन लोगों के सिर भगवान और संतों के चरणों में नहीं झुकते हैं, उनके सिर कड़वी तूंबी के समान हैं। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। विवश होकर भी जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों के भी अनेक जन्मों के किए हुए पाप उसी समय जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, वे तो भव सागर को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुख से राम नाम निकलता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जग जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडाल, शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। भरत जी ने भी कहा है, जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। जटायु जी ने कहा है, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं?
जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। सुग्रीव जी ने कहा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं। हनुमान जी ने रावण से कहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे रावण, तू अपने मन में विचार करके मद और मोह को त्याग कर अच्छी तरह जांच ले कि राम के नाम बिना वाणी कभी शोभा नहीं देती। हे रावण, चाहे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत और सुंदर क्यों न हो, परंतु वस्त्र के बिना वह कभी शोभायमान नहीं होती। ऐसे ही राम नाम बिना वाणी शोभायमान नहीं होती, वाणी शोभायमान नहीं होती। जामवंत जी ने कहा है, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु जो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक यह जीव शोक के घर काम को त्याग कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक उसके लिए न तो कुशल है, न स्वप्न में भी उसके मन को शांति मिलती है। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने आज तक सुख नहीं पाया। रामचरितमानस में ही आता है कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बिनु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोलें खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, भजन से रहित सुख किस काम के। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, कलयुग में अनेकों बुराइयां हैं, कहाँ तक कहूँ पर मेरे भाई, इस युग में एक अच्छी बात भी है। गरुड़ जी ने कहा, भला कलयुग में ऐसा अच्छा गुण क्या है? काकभुशुंडी जी ने कहा कि जो गति अन्य युगों में बड़े बड़े कर्मों, यज्ञों, तपों, व्रतों आदि के करने से नहीं मिलती, वो कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन से ही मिल जाती है। यही इसमें महान गुण है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण।